अलग ही खुशी होती है इसकी ये। सो गाइज, आज जो हम सीड्स लगाने जा रहे हैं वो है मूली रेडिश। वैलिडिटी 9 मंथ तक होती है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 सीड्स के करीब होंगे। सो इसमें मिट्टी की रिक्वायरमेंट है 50%, 25% खाद एंड 25% हमें इसमें सैंड की रिक्वायरमेंट। सो दोस्तों ये सीड्स हैं इसके, और मैं हल्का हल्का अपने इस पे सब पे डालते जा रहा हूँ सीड्स को। मैं कोशिश करूँगा कि एक जगह बहुत सारे सीड्स ना डालूं। जैसे ही आप इसको अच्छे से कवर कर दें, एक तो पहली बात है कि बहुत ज़्यादा आपको इसको हैवी मिट्टी से नहीं करना। आपने जो मिक्सर बनाया वही इसके लिए अच्छा है। सो मैं इसमें बहुत हल्के हाथों से पानी डाल रहा हूँ। मैं चाहता नहीं कि इसके सीड्स आगे पीछे हो जाएं, बिकॉज सीड्स अगर एक बार हिल गए तो फिर जर्मिनेट होना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने बहुत हल्के हाथों से पानी डाला है। और दोस्तों, मैंने इसमें जो पॉट्स का इस्तेमाल किया वो 12 से 15 इंच का पॉट्स मैंने यूज़ किए हैं। सो दोस्तों, ये 4 दिन के बाद की अपडेट है। मेरे मूली के सीड्स काफ़ी अच्छे से जर्मिनेट। तो दोस्तों, ये 7 दिन के बाद की अपडेट। अगर आप देखें तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, लेकिन काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लांट्स निकल गए। तो मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो बाकी मूली जब मेरी निकलेंगी, ग्रोथ होगी तो वो काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं एक एक करके जो मुझे जिनकी ग्रोथ कम थी उनको हटाना पड़ेगा। मैं ऐसे हटा देता हूँ एक एक करके। ये देखिए, सेकंड वाला भी निकाल देता हूँ मैं ऐसे। सो दोस्तों, अगर आप देखो तो मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं ये मैंने। सो दोस्तों, ये है 11 दिन के बाद की अपडेट। काफ़ी सारी न्यू लीव्स निकल गई हैं, जो मेन मूली की पहचान होती है। बट अभी भी अगर आप इसमें देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो रखी है, मतलब काफ़ी भरा भरा सा हो रखा है। मुझे इसको थोड़ा सा हल्का करना पड़ेगा। 20 दिन के बाद की अपडेट मूली की काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही है। इसके जो मेन दूसरे पत्ते होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से आ गए हैं। आज 1 महीना 10 दिन के करीब हो चुका है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। एंड दोस्तों, मैंने इसमें आज ऊपर से मैंने ये खाद का उपयोग किया है। मैंने इसमें हल्के हल्के ऊपर से खाद डाल दी है मेरी जितने भी मेरे मूली के जो प्लांट्स थे, बिकॉज अभी इसे एनर्जी चाहिए जो कि खाद दे सकते। सो गाइस, ये है ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद की अपडेट। काफ़ी अच्छे से मेरे मूली अच्छे से ग्रो हो रही है। आप देखें तो ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं इसके पत्ते वगैरह। हे गाइस, आज हमारी 2 महीने की मेहनत ऑलमोस्ट सफल हो चुकी है। 2 महीने से बल्कि ज़्यादा ही हो चुका है और हमारी मूली काफ़ी हद तक रेडी हो चुकी है। अगर मैं अपने कैमरा गर्ल को बोलूँगा, तरुषी को, कि वो थोड़ा पास लेके आए और देखे कि मूली जो हमारी काफ़ी अच्छे बाहर तक आ चुकी हैं। और छोटे गमले हैं, लेकिन आप देखें इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे हुई है। बिकॉज मैंने इसमें हमेशा से हर 10-15 दिन के बाद मैं इसमें ऊपर से वर्मी कंपोस्ट डालता था और उससे काफ़ी अच्छे से इसकी ग्रोथ चली। एंड मेरा बेटा मुझे बार पीछे से रिपीट करे जा रहा है। और कल ये इसके ऊपर बैठ भी गया था, तो मेरे इसके पत्ते सारे के सारे टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। तो मुझे लगा कि अब इसका टाइम आ गया है कि इसे हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हार्वेस्ट का प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहली मूली निकालना। और ओ भाई साहब, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। ये देखिए, थोड़ी छोटी मूली है साइज में, क्योंकि पॉट भी ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा ही पॉट था। ये काफी बड़ी है। ये अब हिल गई है, अब थोड़ी सी। ओहो, ये देखिए कितनी छोटी मूली निकली है। गाइस, हो सकता है कि हो ये थोड़ी सी बड़ी है। एंड दोस्तों, ये देखिए, ये इसकी ग्रोथ हो नहीं पाई क्योंकि साइज भी इतना ज्यादा नहीं होता। ये देखिए, फिर से बहुत छोटी छोटी मूली निकल रही हैं। कहीं काफी 1-2 बड़ी भी हो गई है, 1-2 छोटी ही है। और
ये काफ़ी सारी ऐसी हैं जो नहीं बन पाई, जो फेल हो गई, बट कोई नहीं दोस्तों, हर कोई एक अच्छा ये देखिए एक और काफ़ी अच्छे से कोई काफ़ी सारे फेल भी हो गई हैं, और क्योंकि जितना स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग चलती हैं। ये देखिए ये देखिए कितनी छोटी सी मूली है कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन क्या करें, थोड़ी ग्रोथ कम हुई है। ओए होए होए होए, ये देखिए क्या साइज निकला है इसका, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई हुई है। वाह क्या बात है, अति सुंदर। सो दोस्तों 2 महीने की मेहनत आखिरकार सफल हुई, हमारी मूलियां सब रेडी हो चुकी हैं। वाह। सो गाइस, फेलियर्स भी हमें काफी चीज सिखाते हैं। अगर आप देखें तो ये चीजें मेरी थोड़ी इतनी अच्छे से ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे देखिए काफी बड़ी बड़ी मूलियां भी काफी अच्छे से मैं हार्वेस्ट कर पाया हूँ। और सिर्फ पेशेंस और आपका हार्डवर्क, पानी डाले तो आप हल्के हल्के आराम से डालें, पानी कभी भी तेज ना डालें, क्योंकि बीज होते हैं तो वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो थोड़ी चीजों का ध्यान रखें, और आप भी अपने घर पे मूली, गाजर, पालक, मेथी, धनिया आराम से उगा सकते हैं। एंड सब कोई भी बोलेगा कि 10-20 रुपए के लिए तो आप ये तो मार्केट से ले लो, इसकी क्या जरूरत थी इतना ग्रोथ करने की। लेकिन दोस्तों जब ये इसकी जो खुशी होती है ना, ये अलग ही खुशी होती है इसकी। ये तो जैसे जितना चेहरे पे मेरे मुस्कान है कि बिकॉज मैंने 2.5 से 3 महीने ऑलमोस्ट इसको लगे हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट दी बेल आइकन एंड लाइक करना मत भूलिए। एंड टिल देन गाइस, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप गार्डनिंग। थैंक यू।